Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Class 8 subject General Science. And our today's topic is reaching the age of adolescence. बच्चों, आज हमने सेलेक्ट किया है आपकी जो साइंस टेक्स्ट बुक है उसमें हमने चैप्टर 10 है या आपकी साइंस बुक में वो हमने सेलेक्ट किया है, वही हमारा आज का टॉपिक है. एंड द टॉपिक इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस. ये आपके T1 में आता है, तो इसी को हम आज देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू एडोलिसेंस. और एडोलिसेंस क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होती है, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में. रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस, जैसे एक इंसान, एक बच्चा जब एडोलिसेंस एज को पहुंचता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो क्या फील करता है उस एज में जब वो एडोलसेंस एज में पहुंच जाता है. जैसे बच्चों आपने क्लास 3rd प्राइमरी से ही पढ़ा है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और डिफरेंस क्या होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में. तो उसमें आपने बहुत सारी डिफरेंसेस पढ़ी है, जैसे लिविंग थिंग्स को एयर, वाटर एंड फूड की ज़रूरत पड़ती है, नॉन लिविंग्स को नहीं पड़ती. इसी तरह जब आप आगे आगे बढ़ते गए तो डिफरेंसेस जो है वो वास्ट होती गई और बड़ी बड़ी डिफरेंसेस, बड़े बड़े जो लाइफ प्रोसेसेस है वो आपने पढ़े. जैसे डाइजेशन आपने पढ़ा कि डाइजेशन होता है लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग में ये नहीं होता है. लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करते हैं, नॉन लिविंग्स ग्रोथ शो नहीं करते हैं. जैसे आपने रेस्पिरेशन पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा. इसी तरह और एक लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ी, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, दे गिव बर्थ टू दियर यंग वंस या दे गिव बर्थ टू दियर लाइक वंस. वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स, अपने जैसे ही वो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. उनकी ये कैपेबिलिटी होती है दैट दे कैन रिप्रोड्यूस देयर लाइक वंस और देयर यंग वंस. दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड. वही जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है वो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है, वही हम देखेंगे. जैसे रिप्रोडक्शन, मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है, वो लाइफ प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल या एक प्लांट अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म पैदा करने की क्षमता रखता है, पैदा करने की ताकत रखता है या पैदा कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. तो एडोलसेंस क्या होती है, इसकी हम डेफिनेशन पहले क्या कर लेंगे. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस. लाइफ का वो पीरियड, जैसे डे 1 से ही एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ, वो ग्रोथ शो करता है, डिफरेंट तरीके से वो ग्रोथ शो करता है. इसी तरह वो जब उस एज को पहुंचता है जब वो इस के लायक हो जाता है कि वो अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे. दैट एज इज कॉल्ड एज एडोलसेंस एज. लाइफ का वो पीरियड जब उसकी बॉडी में वो तब्दीलियां आ जाती है, वो चेंजेस आ जाती है, दैट लीड टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. जब वो बायोलॉजिकली मैच्योर हो जाता है, जैसे वो उर्दू में कहेंगे वो बलूगियत को पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड एज एडोलिसेंस. उस एज को हम कहते हैं एडोलिसेंस. जब एक ऑर्गेनिज्म, या हम ह्यूमंस की बात करेंगे, जब एक ह्यूमन बीइंग, जब एक बच्चा या एक वेदर अ बॉय और ए गर्ल उस एज को पहुंचता है कि उसकी बॉडी में वो चेंजेस आ जाते हैं जिससे उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनना शुरू होती है. जैसे मेल्स में स्पर्म बनना शुरू होते हैं एंड फीमेल्स में ओवम या एग बनना शुरू होता है. दैट इज कॉल्ड एज एडोलिसेंस एज. दैट इज कॉल्ड एज एडोलिसेंस. ये जो चेंजेस होती है, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी उसमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है. और प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी भी इसके साथ ही रिलेटेड है. जैसे एडोलिसेंस है, ये हम एज अ सोशल टर्म भी इस्तेमाल करते हैं. प्यूबर्टी हम साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल करते हैं साइंस में या बायोलॉजी में. तो प्यूबर्टी वो चीज़ होती है जब गर्ल्स एंड बॉयज़ when girls and boys become capable of reproduction, that is called as puberty.
उनमें उनकी जो बॉडी है वो इस लायक हो जाती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकें, वो अपने जैसे ही लाइक वंस या यंग वंस रिप्रोड्यूस कर सकें। दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। जैसे मैंने कहा, बॉयज़ में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है एंड गर्ल्स में ओवम या एग बनना शुरू हो जाता है। उनका जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो शुरू हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एज प्यूबर्टी। और ये एडोलसेंस जो है, ये एज, ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इट बिगिनस एट द एज ऑफ 11। जब एक लड़का 11 ईयर्स का हो जाता है तो तब से लेकर के ये एडोलसेंस एज शुरू हो जाती है एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स। क्योंकि ये जो एडोलसेंस है, ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है टीन्स में, जैसे 13 से लेकर 18 और 19 तक। इसीलिए हम इस एज को टीन एज भी कहते हैं, या इसको हम ये इस ग्रुप के बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम टीनेजर्स कहते हैं। और इसमें वेरिएशन भी हो सकते हैं। किसी पर्सन में ये 11 से पहले ही शुरू हो जाता है या 18 से पहले ही ये एंड भी हो जाती है ये एडोलसेंस। और एक डिफरेंस है इसमें, जो गर्ल्स हैं उनमें एडोलसेंस बॉयज़ एज कम्पेयर टू बॉयज़ जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है, 1 और 2 ईयर अर्लियर इन गर्ल्स एज कम्पेयर टू द बॉयज़। गर्ल्स में जल्दी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है या एडोलसेंस जल्दी स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू द बॉयज़। तो इसीलिए ये एज जो है टीन एज, इसको हम सोशियोलॉजिस्ट्स जो है वो इसको कहते हैं कि इट्स वेरी डाइसी एज। इस एज में जो चेंजेस हो जाते हैं इसकी बॉडी में, उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो आती है इसकी बॉडी में, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, इरिटेशन ज़्यादा फील करता है। जैसे हम उसको कोई बात कहते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है बात बात पे, और वो कॉशियस हो जाता है अगेंस्ट हिज सेल्फ रेस्पेक्ट। जैसे एज ए टीचर मैंने ये ऑब्जर्व किया है क्लास में, जो 7th 8th के बच्चे होते हैं, तो उनको हम क्लास में अगर छोटी सी बात भी कहें तो वो उसका बुरा मान जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द लोअर क्लासेस। जैसे 3rd 4th 5th में ऐसा नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एज ही वो एज होते हैं, वो एडोलेसेंस के दौर से गुजर रहे होते हैं। तो इस एज में टीचर्स को एंड पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन बच्चों को ठीक तरीके से हैंडल करें। वो उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो उसके अगेंस्ट कॉशियस हो जाते हैं। तभी आप अगर किसी बच्चे को डांटना शुरू करते हैं, व्हेन यू रिब्यूक ए चाइल्ड, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है। तो अगर इस एज में एक पेरेंट, एक टीचर फेल हो जाता है तो उस बच्चे की लाइफ जो है फिर वो स्टेक पे लग जाती है, वो फिर उसका वापस आना फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने ये देखा कि एडोलेसेंस क्या होती है और या प्यूबर्टी क्या होती है। कल हम इसका लेंगे व्हाट आर द चेंजेस that we observe during the puberty or that we observe during the adolescence age. Till then, Assalamu alaikum, shukriya.